इस बीच अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला। बंगाल भय से भरोसे की यात्रा पर बढ़ा है। बंगाल ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। भय जाने वाला है, भरोसा आने वाला है। हम प्रचंड बहुमत से बंगाल में सरकार बनाएंगे, क्योंकि कल पहले फेज का चुनाव संपन्न हुआ 152 सीटों पर और बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा। 92% के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहा और उसी को लेकर यहां तमाम जो मतदाता है उनका धन्यवाद अदा करते हुए नजर आए और साथ ही साथ टीएमसी को भी घेरते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए और कहा कि हम प्रचंड बहुमत से बंगाल में सरकार बनाएंगे। चलिए, इसी बीच अब हमारे साथ इसी बीच अदिति नागर जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं। अदिति, जिस प्रकार साफ तौर पर अमित शाह की तरफ से कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया, टीएमसी को वो घेरते हुए भी नजर आए और एक बात और उन्होंने यहां पर कही कि अब बीजेपी आएगी और जो हमारा सीएम होगा वो बंगाली होगा। देखिए, जाहिर तौर पे बीजेपी हर बार ये चाहती है। मैं अभी इस समय कोलकाता में मौजूद हूँ और मैंने ये देखा कि इस बार का चुनाव प्रचार जब मैं 2021 में भी आई थी और अब में बहुत फर्क है। फर्क कैसे है कि बीजेपी की ताकत झोंकने में तो खैर आप देखिए हमेशा ही बीजेपी अपना बेस्ट करती है, लेकिन फर्क है तौर तरीकों में। एग्रेसिव होते हुए भी एग्रेसिव ना होना। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू करते हैं और उससे पहले ये बता देते हैं कि कल का जो फेज हुआ उससे बीजेपी बहुत उत्साहित है। हालांकि उत्साहित होने की वजह यह है कि मैसेज ये करने की कोशिश हो कि सरकार हमारी आ रही है, हमारे साथ ही रहना, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा तबके को ये डर होता है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई और टीएमसी को पता लग गया हमने उनको वोट नहीं किया तो फिर हिंसात्मक घटनाएं होंगी। तो बीजेपी ने आज पहले अमित शाह ने धन्यवाद दिया और धन्यवाद देने के बाद ये कहा कि अब जो फेज है उसमें पिछले फेज की तारीफ करते हुए उन्होंने 3-4 बातें कही कि दीदी कहती हैं कि हम तो बाहर ही हैं, दीदी कहती है कि कोलकाता के लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मैं साफ कर देता हूं, हमारा मुख्यमंत्री बंगाल से ही होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता होगा और बंगाल से ही आएगा वो। आपने देखा कैसे मछली बात को लेकर भी एक नैरेटिव गढ़ा गया था। तो बीजेपी ने और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि झाल मुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल लगा टीएमसी को। वही 2021 में बार बार ममता दीदी की बात की गई थी। इस बार बीजेपी ममता दीदी पर टारगेट ना करके निर्मम सरकार की बात कर रही है। तो बहुत बड़ा ये शिफ्ट है। इसके साथ साथ देखिए अमित शाह का ये कहना कि भय से भरोसे तक जाना, अमित शाह का ये कहना कि जो ये सिंडिकेट चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे युवाओं को नौकरी नहीं है और अगर कोई सरकारी नौकरी होगी तो उसमें आपको अंडर द कार्पेट पैसा देना होगा और यहाँ पर एक अच्छे पढ़े लिखे लोग भी वो काम कर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर या अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे अमित शाह उन बातों पर स्ट्राइक कर रहे हैं, बातें जो लोगों को लगे कि यार ये बदलाव की जरूरत है और इसलिए परिवर्तन की बात बार बार कही जा रही है। अमित शाह ने महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर 5 साल की बच्ची सड़क पे निकलेगी तो हमारी सत्ता आएगी 5 तारीख के बाद वो रात को सड़कों पे निकले, क्योंकि दीदी ने कहा है कि 7 बजे बाद महिलाएं सड़कों पे निकले ही ना। तो जाहिर तौर पे उन तमाम उन बातों को, तो महिला सेक्टर की उनकी सुरक्षा, युवाओं को नौकरी मिलेगी, घुसखोरी नहीं होगी और अब तक जिसने करी है उसको दंड मिलेगा, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी बैठेगी। तो अमित शाह ने उस परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन होंगे उसकी बात करते हुए, पिछले फेज की बात करते हुए, देखिए बीजेपी का टारगेट था कि 100 को टच किया जाए पहले फेज में और कल जब वो अपने बीजेपी दफ्तर के कंट्रोल रूम में पहुंचे तो मिठाई भी बटी। तो बीजेपी अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट दिखा रही है, नजर भी आ रहा है। लेकिन एक बात साफ मैं आखिरी में ये कहना चाहूंगी, पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई, डेड वोट्स हट गए थे। वैसे भी कोलकाता जो बंगाल है अच्छा वोटिंग करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना ही सारी महिलाओं ने एकजुट होकर वोट किया, महिलाओं का वोट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ममता दीदी को भी गया है। दूसरी बात है कि सारा मुस्लिम वोट एकजुट होकर ममता दीदी को नहीं गया, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सारे हिंदुओं को का वोट भी एक जगह नहीं गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इससे आप समझ लीजिए कि कितने कांटे की टक्कर है और सब अपने किले को ढहाने या बचाने के लिए हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। जी बिल्कुल अदिति, और हमने देखा भी चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चूंकि वो भी लगातार बैक टू बैक सभाएं कर रहे हैं,